गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 10 और पाठ का नाम है हमारा एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। आप लोग क्लास 3 में भी विशेषण को पढ़े हैं और अच्छे से जानते होंगे। उसको हम लोग आज फिर से पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे। जैसे मेरी पुस्तक में रंग बिरंगे चित्र है। मेरी पुस्तक में रंग बिरंगे चित्र हैं, तो इसमें रंग और बिरंगा क्या है? विशेषता इसमें क्या है? पुस्तक में रंग बिरंगे चित्र, तो एक क्या हो गया? विशेषण। जैसे अर्जुन की प्लेट में स्वादिष्ट फल। अर्जुन की प्लेट में क्या है? स्वादिष्ट फल है, तो स्वादिष्ट क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ये रंग और बिरंगा विशेषण हो गया। इस बाल्टी में स्वच्छ पानी है, मतलब स्वच्छ यानी साफ पानी, ये आपकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, जैसे वह बहादुर व्यक्ति है। बहादुर ये क्या है? बहादुर, उसकी विशेषता है। चलिए यहाँ भी देख लीजिए। इसमें बताया गया ऊपर दिए हुए वाक्यों में रंग बिरंगे, स्वादिष्ट, स्वच्छ, बहादुर, ये सभी क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। अतः हमें ज्ञात होता है कि वे शब्द जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको आप लोग नोट्स कॉपी में भी कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष, हाँ एक चीज़ और कि विशेष अलग होता है। ठीक है, विशेष और विशेषण में अंतर है, क्योंकि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जबकि जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे ये देखिए, नीता, ये नीता है। नीता ये क्या है? विशेष। ये क्या है? विशेष है। जैसे नीता सुंदर है, ये सुंदर तो इसका विशेषण हो गया, लेकिन ये नीता जो है संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। एक तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? नीता की, तो नीता क्या हो गई? विशेष है। जैसे यह लड़का दुबला है। दुबला क्या है? उसका विशेषता, विशेषण है। लेकिन ये क्या है? ये जो लड़का है यह इसकी विशेष्य है। अब इसी प्रकार जैसे आइए नीचे आइए, देखिए जैसे वह गाड़ी नीले रंग की है। वह गाड़ी, तो वह क्या है? वह, ये सभी क्या है? जैसे वाक्यों में वह तथा ये जो है सर्वनाम शब्द फल तथा चाचा जी की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, चाचा जी की ओर संकेत, एक क्या है? विशेषण। अब विशेषण के 4 भेद भी हैं। जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बस थोड़ा थोड़ा खाली समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे गुणवाचक, जैसे मैंने नई टोपी पहनी है। नई टोपी, देखो टोपी कैसी पहनी है? पुरानी या नई? तो नई। यह आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा, इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे राधा सुंदर है, तो सुंदर क्या है? उसकी गुण है। इसी प्रकार से जिस विशेष शब्दों से संज्ञा की गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मूर्ख, मोटा, लंबी, चालाक, ताज़ा, चौकोर, लाल, गोला, पुराना आदि। इस प्रकार नया, पुराना, ये सब क्या है? उसके गुण है। अब आगे देखिए, इसी में संख्यावाचक, मेरे पास 4 सेब है, ये निश्चित है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है।
जैसे मेरे पास 4 सेब हैं, मैदान में कई बच्चे हैं, इसमें अंतर है। देखिए 4 सेब और कई बच्चे हैं, ये दोनों में अंतर है। ऊपर दिए गए वाक्यों में 4 शब्द सेब की निश्चित संख्या बता रहे, इसलिए ये निश्चित संख्या हो गई। जबकि मैदान में कई बच्चे हैं, ये इसमें संख्या हमें क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये 4 हैं या 8 है, अनेक हैं। ठीक है, कई बच्चे हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची कहलाएंगे। ठीक है, अतः जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्या को हम लोग देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञात होता है या निश्चित संख्या का ज्ञान होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब किसी संख्या का हमें क्लियर पता चलता है कि ये 4 हैं या 6 हैं। अब अनिश्चित संख्या, जिन जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का हमें बोध नहीं होता, मतलब हमें जानकारी नहीं होती, हमें पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं है कि वो 2 हैं या 3 हैं, वो अनेक हो सकते हैं। जैसे कई लोग, अनेक चिड़ियाँ, कम पानी, बहुत सारे खिलौने, इसमें हमें पता नहीं चला कि 2 हैं या 4 है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे यह अब देखिए, अब सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जैसे यह गेंद मेरी है। अब देखिए, यह गेंद मेरी है, अब वह आदमी भाग रहा है। देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में यह जो है, यह और वह, ये दोनों तो आप जान रहे हैं कि सर्वनाम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। परंतु यहाँ पर वे संज्ञा शब्दों के साथ आकर उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे यह मेरी, ये जो गेंद है मेरी है, और वह आदमी जो है भाग रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें जैसे इस पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, और यह बाल्टी पूरी भरी हुई है। अब देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में 10 मीटर जो है, ठीक है, शब्द पेड़ की ऊंचाई और पूरी शब्द, ये जो पूरी है, और ये इसमें 10 मीटर, ये ऊंचाई और पूरी शब्द बाल्टी में पानी के माप के बारे में बता रहे हैं। अतः जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की नाप तौल का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 6, 7, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, हम लोग जैसे बोलते हैं ना 2 मीटर, 3 मीटर, या 1 लीटर, 2 लीटर, इस प्रकार का। अब जैसे यहाँ पे देखिए, निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल आदि का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 7 मीटर कपड़ा, 4 किलो लड्डू, ठीक है, 2 लीटर दूध, कुछ भी। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का बोध नहीं हो, मतलब पता ही नहीं चलता, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम पानी, बहुत सारा, इस प्रकार का। तो इस प्रकार से आपका आज का लेसन समाप्त हुआ। आज हमने पाठ 10 विशेषण हम लोग पढ़े। आप लोग भी इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो आप लोग को अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक आप खुद से इस पाठ का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें और अच्छे से यहाँ तक तैयारी करें।